भी आप देखेंगे क़यामत के दिन ईमान वालों को और ईमान वालियों के सामने नूर होगा और ये नूर उनके दिलों से निकल रहा होगा, उनके सीनों से बाहर आ रहा होगा और इनसे कहा जाएगा बुशराकुमुल यौम जन्नात, आज तुम्हारे लिए बिशारत है, सीधे चलते जाओ, सामने जन्नतें हैं, जन्नतों में दाखिल हो जाओ। जब कोई मुसलमान इस दुनिया में अमल करता है, नेकी की तरफ आगे बढ़ता है, बुराइयों से बचता है, लोगों को बुराइयों से रोकता है, तो ये जो अमल है क़यामत के दिन कन्वर्ट हो जाएगा नूर में। दिस अमल विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट। इसको आप ऐसे समझ लें कि ऑन दैट डे ना कोई मोबाइल की टॉर्च ऑन कर सकेगा, देयर विल बी नो लैंप पोस्ट, कुछ भी नहीं होगा। जो आप इस दुनिया में अमल किया करते थे, जितना ज्यादा अमल होगा उतना ही आपको नूर उधर मुयस्सर होगा, उधर आपको मिलेगा। ये जन्नत है मुसलमानों, ए ईमान वालों, क्या अभी वक्त नहीं आ कि तुम्हारे दिल अल्लाह के जिक्र से भर जाए, अल्लाह की खशियत से भर जाए? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार कर रहे हो? वमा नज़ल मिनल, और जो हमने हक के साथ क्या नाजिल हुआ है? कुरान मजीद नाजिल हुआ है। कुरान को समझो, कुरान पर गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। कुरान जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करो। एक शख्स जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और पूछा, हम आयशा बताएं कि हमारे नबी का इखलाक कैसे था, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा करते थे, हमें पता तो चले ताकि हम उनको फॉलो करें। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया, तुम कुरान नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ। काना खुलुकुल कुरान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कुरान ही थे, व्हिच मींस इज कि अगर आप अल्लाह के नबी को चलते हुए देख लेते तो इट वाज एज इफ दैट ही इज द वॉकिंग कुरान, यानी कुरान मजीद में जहां पे आपको बताया है कि ए ईमान वालों ये काम तुमने करना है, वो करते थे, और जहां पे फरमाया इससे पीछे हट जाओ, वो पीछे हट जाते। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद जहां पे कहता है वो अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वो नमाज कायम करते थे। और जहां पे फरमाया कुल ए नबी, इन ईमान वालों से कह दें कि अपनी निगाहों की हिफाजत कर, तो निगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी चैस्टिटी की, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। काना खुलुकुल कुरान, ये कुरान का मकसद था।